सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज आपसे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 106। सो इट इज़ दैट सब्सटेंसेज आर, फर्स्ट ऑप्शन इज़ मेटल्स, सेकंड इज़ नॉन मेटल्स, थर्ड इज़ सेमीकंडक्टर्स एंड फोर्थ इज़ ऑल। तो इसमें ऑल आ जाएगा क्योंकि सब्सटेंसेज तीनों ही टाइप के होते हैं। 170 सब्सटेंसेज आर, फर्स्ट ऑप्शन इज़ कंडक्टर्स, सेकंड इज़ सेमीकंडक्टर, थर्ड इज़ इंसुलेटर, फोर्थ इज़ ऑल। तो इसमें भी ऑल आ जाएगा क्योंकि सभी टाइप के सब्सटेंसेज होते हैं। 108 इज़ व्हेन सम चार्ज इज़ गिवन टू अ कंडक्टर देन, फर्स्ट ऑप्शन इज़ इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस और इट रिमेन्स एट द सेम प्लेस। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आप किसी कंडक्टर को कोई चार्ज देंगे, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं एंड दे आर फ्री टू मूव विद इन द क्रिस्टल। तो जैसे ही आप इसको कोई पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो करेंगे। तो थोड़े टाइम के बाद कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फाइनली ये इक्विलिब्रियम में कुछ इस तरीके से एडजस्ट होंगे कि जो टोटल चार्ज है वो पूरी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और उस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। तो ये जो फाइनल चार्ज है ये कुछ इस तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस वजह से क्या आएगा यहाँ पे कि चार्ज विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसमें है कि इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन सम चार्ज इज गिवन टू एन इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या कॉन्सेप्ट है कि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स लगभग नेग्लिजिबल होते हैं, तो उसमें कोई भी इम्पैक्ट चार्ज पे नहीं आएगा, इट विल रिमेन एट द सेम प्लेस। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को सेपरेट करती है। तो आई थिंक इसका कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110। इट इज़ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए नाइलॉन और अ प्लास्टिक कॉम्ब गेट्स इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई एयर। सही बात है, आपने देखा होगा कि नाइलॉन या प्लास्टिक कॉम्ब इलेक्ट्रीफाई हो जाता है, जबकि मेटल स्पून नहीं होता। मेटल स्पून डज नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि नाइलॉन और प्लास्टिक इंसुलेटर है। तो जब आप कॉम्बिंग करेंगे हेयर्स की, तो जो फ्रिक्शन होगा हेयर और कॉम्ब के बीच में, उसकी वजह से चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे, तो चार्ज इंड्यूस होंगे। तो नाइलॉन और प्लास्टिक रोड क्योंकि इंसुलेटर्स हैं तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेटल स्पून से बाल रब करें तो उससे क्या होगा कि जो चार्ज है वो हमारी बॉडी के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप में कंडक्टिंग है। तो क्योंकि हमारी बॉडी कंडक्टिंग है तो उसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस वजह से बहुत ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे। 110 का थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज वाई ए मेटल स्पून डज नॉट गेट इलेक्ट्रीफाइड ऑन कॉम्बिंग ड्राई एयर। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि चार्ज तो होता है लेकिन चार्ज लीक हो जाता है हमारी बॉडी के थ्रू। तो सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन वी ब्रिंग ए चार्ज्ड बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद अर्थ देन ऑल द चार्जेस ऑन द बॉडी गेट्स डिसअपीयर्ड, ऑल द एक्सेस चार्ज। तो ऑब्वियसली ये एक्सेस चार्ज है क्योंकि जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपने दिए केवल वही ट्रांसफ़र होते हैं। अंदर के जो प्रोटॉन्स हैं या इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होता। तो इसमें एक्सेस चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज ऑन अर्थिंग अ चार्ज बॉडी। तो अर्थिंग से एक मोमेंट्री करंट फ्लो करता है जब तक कि पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता। तो फर्स्ट विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्ज विद अर्थ इज, इसको ग्राउंडिंग या अर्थिंग दोनों कह सकते हैं। तो थर्ड करेक्ट हो जाएगा 114 में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 115। तो 115 में है अर्थिंग। इस अर्थिंग के बारे में, इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद अर्थ एंड प्रोवाइड्स अ सेफ्टी मेजर फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो थर्ड विल बी करेक्ट हियर। तो 115 का थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इज फॉर अर्थिंग इन बिल्डिंग्स, अ थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू अर्थ। बिल्कुल सही बात है। थिक वायर्स आर ड्रोन फ्रॉम दिस टेबल, ये भी ठीक है। तो बोथ करेक्ट हो जाएगा, थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन अवर हाउसेज हैव 3 वायर्स होते हैं, लाइव, अर्थ और न्यूट्रल। तो यहाँ पे सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज अर्थ वायरिंग हैज़ द वायर्स, ऑब्वियसली अर्थ वायरिंग की अर्थ ही होगी, सो थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर ऑफर्स लार्जेस्ट रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस, बोथ और नन। तो इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका समझेंगे एक बार। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि
कोई अगर हम मटेरियल्स की बात करें तो मटेरियल्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। इंसुलेटर्स, देन है आपके सेमीकंडक्टर्स, और लास्ट में है आपके कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में क्या है कि रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है और इसका कंडक्टेंस मिनिमम होता है, जबकि कंडक्टर्स में क्या है, रेजिस्टेंस मिनिमम और कंडक्टेंस मैक्सिमम। तो सेमीकंडक्टर्स इन बिटवीन होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में होता है। सो इसलिए ना तो मैक्सिमम होगा इनका, ना मिनिमम होगा, कहीं बीच में पॉइंट आएगा। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सो इसमें फोर्थ विल बी करेक्ट, यहाँ पे फोर्थ आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पावर स्टेशन टू अवर होम्स इज सप्लाइड बाय। सो नेक्स्ट यहाँ पे है कि इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम पावर स्टेशन टू अवर होम्स इज सप्लाइड बाय लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, बोथ। तो इसमें यहाँ पे दोनों का ही यूज़ होगा, सो बोथ आ जाएगा। नेक्स्ट इज विच वायर ऑफ पावर सप्लाई इज कनेक्टेड टू बरिड मेटल प्लेट, तो इसमें अर्थ वायर आएगा, थर्ड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज मेटेलिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू, तो अर्थ से कनेक्टेड रखते हैं सेफ्टी के लिए, सो थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज वाई मेटेलिक बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर अर्थ, तो इसमें है कि एक्सेस चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए, सो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज मेटेलिक बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस may be dangerous to human body, obviously it's a good conductor of electricity, second option will be correct over here. Next is when a neutral pitch ball is touched with an electrified plastic rod, then pitch ball gets, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ग्लास रोड पे पॉजिटिव आता है, सो सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, प्लास्टिक रोड है, तो प्लास्टिक रोड पे को जब रब करेंगे तो प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो 125 में फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन द पिथ बॉल गेट्स चार्ज्ड बाय, तो इसको टच किया है आपने तो जो चार्ज प्लास्टिक रोड पे होगा वही पिथ बॉल पे होगा, और इट इज़ चार्ज्ड बाय कांटेक्ट क्योंकि आपने फिजिकली उसको मीट करा है, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इन दी अबव क्वेश्चन द अबव पिथ बॉल गेट्स अट्रैक्टेड बाय प्लास्टिक बॉल रिपेल्ड, तो जाहिर सी बात है दोनों पे चार्ज सेम होगा तो रिपेल्ड आएगा, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर। Next is in the above question the above pith ball gets attracted by glass rod silk with rub या repelled। अब ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क पे चार्ज पॉजिटिव है, पिथ बॉल पे नेगेटिव है, तो दोनों पे चार्ज अपोजिट होगा, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। देन इज क्वेश्चन नंबर 129। सो हियर इट इज एन इलेक्ट्रिफाइड रोड अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट ड्यू टू इंडक्शन या कंडक्शन, बोथ या नन। सो यहाँ पे इट्स ड्यू टू इंडक्शन, क्योंकि जो इफेक्ट है दूर से अट्रैक्ट करने का दैट इज़ कॉल्ड इंडक्शन। तो ये कोई अगर रोड इलेक्ट्रीफाइड है तो वो किसी बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको डिस्टॉर्ट कर लेती है, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगी, तो इट इज़ ड्यू टू इंडक्शन, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, दो स्फीयर्स आपको दिए हुए हैं और एक पॉजिटिव रोड आपने कनेक्ट की यहाँ पे, तो आपसे पूछे कि चार्जेस अपीयरिंग ऑन ए एंड बी आर, तो यहाँ पे रोड पे चार्ज पॉजिटिव है तो क्या होगा कि ए पे नेगेटिव आ जाएगा और बी पे फिर पॉजिटिव है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा एंड ऑब्वियसली बी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो बी से के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ मूव कर जाएंगे ए पे, जिसकी वजह से ए पे चार्ज नेगेटिव आएगा। अब ए पे क्योंकि नेगेटिव आ गया तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव किए वहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होगा, तो चार्जेस ए और बी पे होंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सो इसमें सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेकंड यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। देन इज इन दी अबव क्वेश्चन इफ अ नेगेटिवली चार्ज रोड इज यूज्ड देन चार्ज अपीयरिंग ऑन ए एंड बी, नेगेटिव है तो उल्टा होगा, नेगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो ए के इलेक्ट्रॉन्स बी पे चले जाएंगे, तो बी पे नेगेटिव और ए पे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, थर्ड वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे इन क्वेश्चन 130
इफ़ द मेटेलिक स्फीयर्स आर सेपरेटेड देन चार्जेस ऑन ए एंड बी विल बी। अब आपने अगर इसको सेपरेट कर दिया तो ए पे 130 क्वेश्चन में ए पे नेगेटिव चार्ज था, बी पे पॉजिटिव था, सो फोर्थ आ जाएगा यहाँ पे, फोर्थ विल बी करेक्ट, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जस्ट ऑन रिमूविंग द रोड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल लुक लाइक। तो जब आप यहाँ से रोड को हटा देंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये कुछ वन जैसा हो जाएगा। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इन स्टडी स्टेट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल लुक लाइक आफ्टर चार्जर आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। तो इसका मतलब है कि एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड पे उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो इसका मतलब है ये चार्ज दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेटेड है, तो वी कैन एज्यूम कि इनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। सो सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा। थर्ड वन, सो 134 में थर्ड वन विल बी करेक्ट, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 135। तो इसमें है इन चार्जिंग बाय इंडक्शन द पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड लूजेज इट्स चार्ज। नहीं, डज नॉट लूज इट्स चार्ज क्योंकि कॉन्टैक्ट हुआ नहीं, सो 135 में सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इन चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास रोड। ऑब्वियसली अगर कॉन्टैक्ट है तो ये लूज़ कर जाएगा चार्ज का, फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट इज व्हेन इलेक्ट्रीफाइड रोड्स आर ब्रॉट नियर लाइट ऑब्जेक्ट्स, तो ये अट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उसके पुल कर लेंगे अपने पास, एंड वहाँ से फर्स्ट आ जाएगा आपका, दे आर अट्रैक्टेड। सो 137 में फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन द लाइट ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड ओनली इफ इट इज़ कंडक्टर, इट इज़ इंसुलेटर, बोथ और नन। सो 138 में 3 होगा। यहाँ पे इस कंसेप्ट को समझें, क्योंकि अगर लाइट ऑब्जेक्ट इंसुलेटर भी है तब भी उसके अंदर थोड़े बहुत तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, और ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब डिस्टर्ब करेगा तो बेसिकली एक डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करेगा और कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्शन होगा ही। सो थर्ड इज़ करेक्ट ओवर हियर, दोनों को ही अट्रैक्ट कर लेगा। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन सेंटर ऑफ द टू चार्जेस आर लार्जली सेपरेटेड, आर स्लाइटली सेपरेटेड, बोथ और नन। तो इसमें क्या है, जो सेंटर ऑफ चार्जेस हैं इंसुलेटर के केस में तो थोड़ा सा वो सेपरेट हो जाएंगे, स्लाइटली सेपरेटेड आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सिमिलर चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, दोनों ही ठीक है, सो थर्ड आ जाएगा 140 में। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, पॉइंट चार्जेस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ऑब्वियसली कूलम्स लो आएगा इसमें, तो डिपेंड ऑन द डिस्टेंस 1/r² की फॉर्म में वेरी करेगा। नेक्स्ट इज अ मेटल स्फीयर कैन बी पॉजिटिवली चार्ज विदाउट टचिंग। तो यहाँ पे कंसेप्ट है विदाउट टचिंग, तो इसमें इंडक्शन आएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज यहाँ पे कंसेप्ट आपको दिया हुआ है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज आप इसके पास लेके गए मेटल के, तो इसमें क्या है कि नेगेटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन नंबर ये। इसके बाद 144 क्वेश्चन में इसको हमने एक स्विच के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट किया। ऑन क्लोजिंग द स्विच, तो स्विच क्लोज करने से क्या हुआ कि यहाँ पे जो एक्सेस चार्ज है, क्योंकि यहाँ पे आपने नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसके और इसके बीच में तो अट्रैक्शन होगा, तो ये तो चिपके रहेंगे चार्जेस। लेकिन इसको जब आप अर्थिंग करेंगे तो ये वाला जो एक्सेस चार्ज है ये ग्राउंड पे फ्लो कर जाएगा। सो अल्टीमेटली इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट। देन इज 145th, इसमें है ऑन रिमूविंग द रोड इन द डायग्राम। तो जब आप यहाँ से रोड को रिमूव कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि अब इनमें रिपल्शन भी होगा आपस में, तो ये पूरा का पूरा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विद इन अ न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर स्टॉप्स व्हेन। ऑब्वियसली जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू ग्राउंड, ग्राउंड टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर, तो दोनों ही तरह से ये पॉसिबल है, सो थर्ड वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट आ जाएगा। चार्जेस आर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आ जाएगा, दोनों तरह के चार्जेस होते हैं। नेक्स्ट इज पॉइंट चार्जेस मीन्स, तो यहाँ पे अच्छा कॉन्सेप्ट है,
पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि साइज ऑफ बॉडीज आर वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, यही पॉइंट का मतलब होता है। तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज ऑल द चार्ज present on a point charge is assumed to be located at one point in space at two. Obviously it is assumed to be located at one point in space, so first one will be correct over here. Next is if a system contains n positive charges, net charge on the system, additivity principle है, सबको ऐड कर दीजिए, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो केवल मैग्नीट्यूड होता है, फर्स्ट आएगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, अच्छा charge may be positive, negative or zero, but it has magnitude only, it does not have direction, but in spite of that it has got positive, negative and zero value। कोई और भी फिजिकल क्वांटिटी है जो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो होती है लेकिन उसमें डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर होती है, यस इट इज़ द वर्क डन। तो वर्क का भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट इज मास हैज़ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो खाली मैग्नीट्यूड होगा, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन अ बॉडी इज पॉजिटिव नेगेटिव भाई दोनों हो सकते हैं, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज मास ऑन अ बॉडी, मास केवल एक ही टाइप का होता है तो पॉजिटिव आएगा, 156 में फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज वाइल एडिंग चार्ज ऑन अ सिस्टम, तो हमें प्रॉपर साइन यूज़ करने चाहिए, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट ओवर हियर, सेकंड आ जाएगा।